आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का लेसन सेकंड जिसका नेम है प्लांट टिश्यू, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस प्लांट टिश्यू जो है दैट मीन्स लेसन का नेम तो आप सभी बच्चों को मालूम, टिश्यू, उसमें प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, ये भी आप लोग को याद होगा। तो प्लांट टिश्यू में मैंने आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बता रहा था। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो फर्स्ट टाइप था वो था आपका पेरेन्काइमा। इस पेरेन्काइमा को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन तक बता दिया था। तो उसी में कुछ फंक्शन में मैंने ये भी बताया था बेटा कि पेरेन्काइमा जो होता है इसमें क्लोरोफिल कंटेन करता है, और जब क्लोरोफिल कंटेन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा में जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसको हम क्लोरेन्काइमा करते हैं, जो हेल्प करता है क्या करने में, फोटोसिंथेसिस में और फूड को बनाने में, दैट मीन्स स्टार्च को बनाने में। इसके साथ पेरेन्काइमा में मैंने बताया था कि एयर स्पेसेस भी होते हैं जिसको हम एरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। और ये एरेन्काइमा क्या करता है या किस में वर्क करता है, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनको बायोन्सी प्रोवाइड करता है। बायोन्सी कहने का मतलब क्या कि उनको फ्लोएट करने देता है, मतलब उनको सेटल डाउन नहीं होने देता है, मतलब गिरने नहीं देता है, वो स्ट्रेट खड़े रहते हैं वाटर में। तो किसके कारण होते हैं बेटा, तो होते हैं एरेन्काइमा। आज हम लोग जो नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू का वो है कोलेनकाइमा। तो चलिए कोलेनकाइमा के बारे में जाए। तो जिस तरीके से आप लोग को मैंने बताया था कि पेरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं, उसी तरीके से जो कोलेनकाइमा होता है उनकी भी सेल्स जो होती हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक ना। और इनका शेप जो होता है सेल्स का वो होता है ओवल, सर्कुलर और पॉलीगोनल। याद रखना बेटा, पहला ये सेल्स जो होते हैं लिविंग सेल्स होते हैं, दूसरा इनका जो शेप होता है ओवल, सर्कुलर या पॉलीगोनल होता है। और याद होगा आपको पेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। दे हैव थिन सेल वॉल, इनके पास भी सेल वॉल तो थिन ही होता है, बट इनका जो कॉर्नर होता है सेल वॉल जहाँ सेल्स अरेंज होते हैं, तो सेल्स के अरेंजमेंट में जो कॉर्नर होता है वो थिकेंड होता है। मतलब ये सेल्स का जो सेल वॉल का जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर पर जो सेल वॉल होता है वो थिकेंड होता है, और जहाँ पर मेनी सेल ज्वाइंट रहते हैं। और थिकेंड क्यों होता है, क्योंकि इस पोजीशन पर सिलोज और पैक्टिन नाम का केमिकल स्टोर रहता है, अटैच रहता है, इस कारण। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो कोलेनकाइमा होता है इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, तो आप डायरेक्टली आंसर देंगे नो। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जहाँ पर सेल्स अटैच रहते हैं, ज्वाइंट रहते हैं, वहाँ के कॉर्नर जो रीजन होता है वहाँ पर सेल वॉल में सिलोर और पेक्टिन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण यह क्या होता है बेटा, यह इस पोर्शन में, इस सेल में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते इस सेल के, ठीक ना। इसके बाद दे जो सेल्स अरेंज होते हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते इस टिश्यू के, ऐसे आप बोल रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद दे आर लोकेटेड बिलो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस रीजन में मैंने आपको बताया था पेरेन्काइमा वाला पोर्शन होता है। तो बेटा उसके बाद जो पोर्शन होता है उस पोर्शन में आपका क्या फाउंड होता है, तो उस पोर्शन में आपका पाया जाता है बेटा क्या, कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा कहाँ पर होता है, तो बिलो ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बिलो में पाया जाता है, ठीक ना। इसके बाद आप बताएंगे कि इसके ये जो सेल होते हैं, इसके जो कोलेनकाइमा टिश्यू को बनाने वाले सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट किस में वर्क करता है वो आप जानते हैं, सिंथेसिस ऑफ फूड में। और ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी को, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट पार्ट्स कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग। आप देखते हैं कि बहुत तेज जब हवा चलती है तो प्लांट के पार्ट जो होते हैं मुड़ते हैं, बेंड होते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। तो वो किसके कारण नहीं टूटते हैं, तो आप सीधा आंसर दीजिएगा
कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा किस में हेल्प करता है? तो ये हेल्प करता है बेंड होने में, लेकिन बेंड होकर टूटने से बचाने में भी कौन हेल्प करता है? तो आप बताओगे कोलेनकाइमा। यह कहाँ पर पाया जाता है? प्लांट के पेरिफेरल पार्ट, जो बाहरी पार्ट होते हैं वहाँ पर। इसके बाद स्टेम का जो एक्सिस रीजन होता है, जहाँ से ब्रांचेज निकलते हैं वहाँ पर। इसके बाद लीफ में जो आप स्टॉक देखते हैं, पेटियोल देखते हैं बेटा लीफ में, वहाँ पर भी ये आपका क्या पाया जाता है? कोलेनकाइमा पाया जाता है। ये बातें आप याद रखेंगे, ठीक ना। अब इसका लोकेशन क्लियर हो गया ना? पेरिफेरल पार्ट्स अलोंग द स्टेम एक्सिस, पेटियोल्स, ये आप बताना। ओके, अब हम लोग फंक्शन जाने। फंक्शन की अगर बात करें तो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इलास्टिसिटी का मतलब जानते हैं, आपने जो स्प्रिंग देखा होगा उसको जब उसको आप खींचते हैं तो एक्सपेंड हो जाता है, और जब छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? अपने पोजीशन में आ जाता है। तो ऐसा अगर कोई भी थिंग शो करता है तो उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो आप देखते हैं कि हवा जब तेज चलता है तो प्लांट बेंड होते हैं और फिर स्ट्रेट हो जाते हैं। इसका मतलब ये भी क्या शो करे? इलास्टिसिटी। तो किसके कारण होता है? कोलेनकाइमा के कारण होता है। क्लियर हो गया बेटा? और इसके साथ ये मैन्युफैक्चर करते हैं शुगर और स्टार्च को, जो कि मैंने पहले बताया, क्योंकि इनके पास क्या होता है? तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बातें बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होंगी। क्लियर हो गया बेटा? अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट जानेंगे वो है बेटा, इसी का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अब स्क्लेरेनकाइमा। आपको याद होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 पार्ट्स थे, जिसमें से पेरेन्काइमा मैंने बता दिया, कोलेनकाइमा बता दिया। तो चलिए कुछ स्क्लेरेनकाइमा के बारे में जान लें। तो स्क्लेरेनकाइमा में बताया जाता है कि अगर स्ट्रक्चर सेल की जाने तो इनकी सेल जो होती है सबसे पहले डेड सेल से ये बना होता है। सबसे पहले याद रखना, ये किससे बना होता है? डेड सेल से बना होता है। और डेड सेल उस सेल को बोलते हैं जिसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, जो कि मैंने आपको क्लासेस में भी बताया था कि जिस सेल के पास प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, जिनके पास नहीं होता है, वो आपके डेड सेल्स होते हैं, ठीक ना। इसमें जो सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर अगर बात करें तो लॉन्ग होता है, नैरो होता है, थिक होता है और लिग्निफाइड। इनके जो सेल वॉल होते हैं वो लिग्निफाइड होते हैं। जहाँ पर आपने अभी उसमें स्टडी किया तो सेल्लोज और पैक्टिन था, उसमें सेल्लोज होता है पेरेन्काइमा में, कोलेनकाइमा में सेल्लोज और पैक्टिन। लेकिन आपका जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं उसकी जो सेल वॉल होती है थिक होती हैं, क्योंकि वहाँ पर लिग्निन नाम का केमिकल होता है जो बहुत ही हार्ड होता है, ठीक ना। और ये जो होते हैं, आप बताएंगे इस प्लांट की जो सेल्स का जो लेंथ होता है बताया गया है, वन लेंथ जो होता है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का 1 mm टू 550 mm होता है इन लेंथ। अलग अलग प्लांट में यही स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल्स होती है वो अलग अलग लेंथ में होती हैं। तो जो रेंजेज होता है 1 mm टू 550 mm होता है लेंथ में इन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक ना। जो वॉल्स होते हैं इतने थिक होते हैं कि दैट द कैविटी और ल्यूमेन इज लॉस्ट और इन एब्सेंट। तो इसलिए ये थिक सेल होने के कारण, इनकी वॉल के थिक होने का, इनके पास कोई स्पेस, कोई ल्यूमेन गैप नहीं होता है। याद रहेगा बेटा। और इसके बाद इनका जो लोकेशन अगर हम बात करें तो जो लॉन्गेस्ट सेल होती है इन प्लांट्स उसमें ये पाए जाते हैं, लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट। और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जो सीड की हार्ड कवरिंग होती है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कोकोनट में, देखा है ना, जो फाइबर्स होता है ना, फाइबर्स आपने देखा होगा, आउटर थिक कवरिंग देखे हो, हार्ड कवरिंग जो देखे हैं, उसमें क्या होता है बेटा? तो आप याद रखना वो स्क्लेरेनकाइमा होता है, ठीक ना। इसके बाद जूट, हेम्प, जो भी रोप्स बनते हैं आपने देखा होगा, तो रोप्स को बनाने में भी जो टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं स्क्लेरेनकाइमा। अगर आपको कोकोनट रोप्स जो अगर आपको मिले और पूछा जाए कि इस रोप्स में कौन सा टिश्यू प्लांट का प्रेजेंट है, तो आप आंसर देना बेटा स्क्लेरेनकाइमा। आंसर याद रहेगा ना आप। यह भी प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट करता है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब कि ये हार्ड होने कारण ब्रेक होने से बचाता है, प्रोवाइड करता है कि ये मतलब
ब्रेक होने से बचाता है, ये आप बताओगे। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी आशा के साथ यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में आगे और टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा। ओके, थैंक यू।